नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आपसे बहुत ही अहम प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये भारतीय रेलवे का एक नया प्रोजेक्ट है जो लॉन्च हुआ है और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। आपको इसका बहुत बड़ा महत्व मैं समझाऊंगा क्या होने वाला है भारतीय रेलवे में। तो दोस्तों, हाल ही में कैबिनेट की तरफ से भारतीय रेलवे में 4 मेजर रेल प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं और इनकी जो कॉस्ट है दोस्तों 18,658 18,658 करोड़ रुपए आने वाली है। 15 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे, 3 स्टेट से होकर गुजरेंगे और 1247 किलोमीटर के नए ट्रैक भारतीय रेलवे के मैप में ऐड होने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे कितना बड़ा प्रोजेक्ट ये होने वाले हैं। इसमें से पहला प्रोजेक्ट जो होने वाला है उसी के ऊपर आज की वीडियो बेस्ड है। आप इस प्रोजेक्ट को आज पूरा देखिएगा दोस्तों, मैं समझाऊंगा जब। इसका बहुत बड़ा महत्व है भारतीय रेलवे में और डीएफसी से इसकी तुलना भी हो रही है, इसलिए आप देखिएगा। अगले जो 3 प्रोजेक्ट हैं उनको अगले वीडियोस में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज का जो ये नया प्रोजेक्ट होने वाला है, ये 5th और 6th नई रेलवे लाइन बिछाना है खरसिया से नया रायपुर होते हुए परमल कासा के बीच में। परमल कासा दुर्ग के आगे पड़ता है, खरसिया झारसुगुडा और बिलासपुर रूट पे पड़ता है। इनके बीच में एक शॉर्टकट लाइन निकाली जाएगी 278 किलोमीटर की और ये रूट किलोमीटर है और ट्रैक किलोमीटर देखा जाए तो 615 ट्रैक किलोमीटर इसमें ऐड होने वाला है। और इसकी जो अनुमानित लागत है दोस्तों 8,741 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो आप समझ गए होंगे कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट होने वाला है। दोस्तों, जिस इलाके में प्रोजेक्ट होने वाला है ये कोलकाता मुंबई मेन लाइन का हिस्सा है और इस इलाके में बहुत ही ज्यादा फ्रेट ट्रैफिक है। आए दिन आप लोगों को कुछ ना कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट भी सुनने को मिलते होंगे मालगाड़ियों के यहाँ पे, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक है, मालगाड़ियों को रोकना भी बहुत पड़ता है। और मुंबई कोलकाता मेन लाइन का हिस्सा है, पैसेंजर ट्रेन को भी तेजी से चलाना है भारतीय रेलवे को यहाँ पे। तो ऐसे में बड़ा टास्क हो जाता है भारतीय रेलवे के लिए यहाँ पे कंजेशन कम करने का। लेकिन अब जाकर के यहाँ पर एक रास्ता निकाला गया है जिसमें इस 278 रूट किलोमीटर की रेलवे लाइन को खरसिया से निकाल करके परमल कासा तक ले जाया जा रहा है। अब आप लोग ये रूट देख पा रहे होंगे, इस तरीके से ये रूट है, एक शॉर्टकट रूट आप समझ पा रहे होंगे। 6th और 5th लाइन तो कहा जा रहा है रेलवे की ही, लेकिन कितना दूरी पे है, बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल में नहीं है और इसलिए अश्विनी वैष्णव जी ने इसको डीएफसी लाइक प्रोजेक्ट कहा है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे लाइन होने वाली है जिससे फ्रेट ट्रेन्स को इजीली यहां से ले जाया जा सके और मुंबई कोलकाता रूट पर कंजेशन कम हो सके। यह इसका मेन एम है। इस प्रोजेक्ट की मदद से बिलासपुर रायपुर को यहां पर इजीली बाईपास किया जा सकता है जो ट्रेनें यहां नहीं जाना चाहती हैं, खासकर मालगाड़ियां जो कि ईस्टर्न पार्ट से वेस्टर्न पार्ट की तरफ जा रही हैं और देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंच रही हैं, उनको इजीली यहां पर वे मिल जाएगा। और क्योंकि कोल और मेटल की मालगाड़ियां यहां पर ईस्टर्न पार्ट से हमारे देश के बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती हैं और देश की इकोनॉमी में काफी अहम इनका योगदान है। बड़े बड़े पावर प्लांट्स इनके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, इनका तेजी से चलना बहुत जरूरी है। तो भारतीय रेलवे इस हिस्से की जो प्रॉब्लम्स है वो समझने की कोशिश तो कर रहा है और ये बड़ा प्रोजेक्ट इसलिए लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, कोलकाता मुंबई रूट पर एक तरह से आर्टरी की तरह इसको देखा जा रहा है। तो 5th और 6th लाइन यहाँ पर आर्टरी का काम कर रही है और एक शॉर्टकट वे प्रोवाइड कर रही है कनेक्टिविटी का। इससे यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ेगी पैसेंजर और गुड्स ट्रेन की यहाँ पर बिलासपुर रायपुर रूट पर और फास्टर ऑपरेशन भी इनका हो पाएगा इजीली। 8 नई ट्रेनें यहाँ पर लॉन्च हो सकती हैं और ज्यादा जब यहाँ पर दोनों लाइनें चालू हो जाएंगी, ऐसा कहना है अश्विनी वैष्णव जी का। इस प्रोजेक्ट के जरिए दोस्तों डिस्ट्रिक्ट जो बेनिफिटेड होंगी वो है रायगढ़, हांजगीर, चंपा, शक्ति, बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में 21 स्टेशन बनेंगे, 48 ब्रिजेस बनेंगे, 349 माइनर ब्रिज होंगे, 14 आरओबी होंगे, 184 आरयूबी होंगे और 5 रेल फ्लाईओवर्स बनेंगे। 278 रूट किलोमीटर है और 615 ट्रैक किलोमीटर है। ट्रैफिक जो बढ़ेगा यहाँ पर दोस्तों 21 to 38 मिलियन टन कार्गो यहाँ पे ढोया जा सकेगा एक्स्ट्रा, जिससे कि 8 मेल एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन यहाँ पर और आ सकेंगी, कैपेसिटी इससे इंक्रीज होने। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन उत्सर्जन की यहाँ पर कितनी कमी आएगी दोस्तों, वो लगभग है 113 करोड़ किलोग्राम एवरी ईयर बताया गया है, जो कि बराबर है 4.5 करोड़ ट्रीज को लगाने के। बहुत बड़ा इंपैक्ट इससे पड़ने वाला है। डीजल सेविंग की बात करी जाए तो 22 करोड़ लीटर पर ईयर यहाँ पर डीजल सेव हो पाएगा। और आखिर में लॉजिस्टिक्स
कॉस्ट कितनी सेव हो पाएगी दोस्तों, 2520, 2520 करोड़ एवरी ईयर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो पाएगी। अगर हम रोड से ट्रांसपोर्ट करते तो इतना पैसा ज्यादा लग सकता था। तो दोस्तों ये था प्रोजेक्ट। अब आप लोग सुनिए क्या कह रहे हैं अश्विनी वैष्णव जी प्रोजेक्ट के बारे में, तो उनकी प्रेजेंटेशन देखिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, और नए प्रोजेक्ट्स के बारे में आप लोगों को आगे भी जानकारी दूंगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये 4 जो प्रोजेक्ट है, ये 4 प्रोजेक्ट अकेले 95 करोड़ लीटर डीजल बचाते हैं, 477 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड बचाते हैं और 7,575 करोड़ के बराबर का जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था, मतलब डीजल पे जो एक्सपेंडिचर होता देश का, देश के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बचता है इससे। छत्तीसगढ़ में खरसिया, नया रायपुर, परमल कसा, बेसिकली करीब करीब पूरे स्टेट को कवर करता हुआ ये बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें 5th and 6th लाइन छत्तीसगढ़ में रायपुर आप सेंटर में देख रहे हैं, ऊपर बिलासपुर है और इधर फिर खरसिया और आगे फिर उड़ीसा झारसुगुड़ा संबलपुर वाली साइड। तो खरसिया से लेके ऑल द वे टू परमल कसा, यानी बिलासपुर को बाईपास करते हुए, रायपुर को बाईपास करते हुए, दुर्ग भिलाई को बाईपास करते हुए, एक तरीके से ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसा प्रोजेक्ट है। कोलकाता से मुंबई वाली जो मेजर आर्टेरियल लाइन है, जो सबसे बड़ी एक आर्टेरियल मूवमेंट वाली लाइन है, उस लाइन की कैपेसिटी को प्रैक्टिकली एक तरीके से नई आर्टरी एक बनाना, एक नई धमनी बनाना, इस तरह का ये प्रोजेक्ट है 5th and 6th लाइन। इस नए प्रोजेक्ट से रूट का कंजेशन प्रैक्टिकली 0 हो जाएगा। 8,741 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। 21 स्टेशन है इसमें, 48 ब्रिजेस हैं, 349 माइनर ब्रिजेस, छोटे जो ब्रिजेस होते हैं बहुत, और 14 फ्लाईओवर्स हैं, 184 अंडरपासेस हैं और 5 रेल फ्लाईओवर्स हैं। इसमें बहुत सारे जिलों को बेनिफिट होगा, रायगढ़ को, हांजगीर चंपा को, सक्ती को, बिलासपुर को, बलौदा बाजार को और रायपुर को, दुर्ग और राजनांदगांव। 270 किलोमीटर रूट लेंथ है, लेकिन ट्रैक लेंथ यानी एक तो 2 ट्रैक हो गए 5th and 6th, दूसरा जो साइड में कई जगह जो हमारे यार्ड के साइडिंग्स वगैरह बनते हैं, लूप लाइंस वगैरह बनते हैं, उन सबको ऐड करो तो ट्रैक किलोमीटर है 615 किलोमीटर के नए ट्रैक होंगे। रेलवे के जितने भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं उनमें वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स में से ये गिना जाएगा। 21 to 38 मिलियन टन एडिशनल कार्गो आएगा, 8 नई गाड़ियां चालू हो सकेंगी, मेल एक्सप्रेस, सेमी हाई स्पीड। 113 करोड़ किलोग्राम CO2 इससे बचती है, और अगर इतनी CO2 को बचाने के लिए पेड़ लगाने पड़े, देन दिस इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 4.5 करोड़ ट्रीज। 22 करोड़ लीटर डीजल बचेगा और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में 2,500 करोड़ रुपए की सेविंग होगी। दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट।